जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, एक्नॉलेज कर दें मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? यस सर, आ रही है। अस्सलाम जी, आ रही है। ठीक है जनाब। अच्छा भाई, वो वाला कोड सबके पास सेव था ना? मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अब यहाँ पर फॉरवर्ड मूव करते हैं और मैं भाई उन लोगों से मुखातिब हूँ इस टाइम जिन लोगों ने पहले ये कभी प्रोग्रामिंग को टच ही नहीं किया था। सही है, मैं उन लोगों से मुखातिब नहीं हूँ जैसे रहमत टाइप बच्चे हैं तो, और जो अभी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैं उनसे हटकर बाकी तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि भाई बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे। सर बहुत फास्ट है। सर बहुत तेज था। बहुत तेज सही जा रहे हैं। नहीं, समझ आ देखो रही है चीजें, मैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। हाँ कंफ्यूजन होगी सर बात क्लियर होती नहीं है, दूसरे बोलते हैं आप आगे चले आते सर हाँ, बिल्कुल दूसरे ऐसा बोलते हो हैं, रहा होगा। एक को समझ आता है, आगे मूव ऑन हो हाँ जाता है फिर। बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा होगा। तो मुझे उसी वक्त पॉइंट आउट कर दें। सही है, उसी वक्त पॉइंट आउट कर सर दें बीच में कैसे बोल सकते कि हैं? नहीं, मैं जब आप लोगों से एक्नॉलेजमेंट मांगता हूँ ना, नहीं देखें, मैं जब आप लोगों से एक्नॉलेजमेंट मांगता हूँ ना कि भाई मेरी जब बात कंप्लीट हो जाती है, मैं आप सबसे कहता हूँ भाई मुझे एक्नॉलेज करो, कैन आई गेट अ यस और लेकिन नॉट, तो लेकिन उस फिर वक्त सर आप उस मुझे टाइम बता पे दिया करें। कि कहाँ से समझ नहीं आया तो हमें खुद नहीं पता होता ना कि क्या समझ नहीं आया, क्योंकि बीच में सब बोल रहे होते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो तो चुकी कह होती दिया है। करें, दोबारा से बता दें, नो इशू। ठीक है, दोबारा कह दिया करें, दोबारा से रिपीट हो जाएगा, मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग टर्म ऐसी है कि अगर आपने एक एक नुक्ते को समझते हुए नहीं गए, क्योंकि हर नुक्ता एक दूसरे नुक्ते से जुड़ा हुआ है, तो फंस जाओगे। तो इसलिए ये जो 3 घंटे हमें मिलते हैं ना, ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत कम है हमारे लिए प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग का इंटरेस्ट होगा, वरना इतना बुरा डिस्ट्रैक्ट हो गया आप लोग कि नफरत होने लगेगी। ऐसी फीलिंग्स आई होंगी यकीनन पिछले सेशन में। जी सर, आ गई। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो उसी वक्त पॉइंट आउट किया करो, क्योंकि देखो मुझे जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कुछ लड़के हैं तो उनको समझ में आ जाए, लेकिन मकसद ये है कि सबको समझ में आना चाहिए, तो पॉइंट आउट कर दो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि पिछले वाले सेशन में किस बात में कंफ्यूजन थी, क्या चीज़ समझ में नहीं आई या इफ एल्स समझ में ही नहीं आया? सर समझ में तो आया इफ एल्स, लेकिन अगर आप एक दफ़ा और कोई एग्जांपल से क्लैरिफाई कर दें तो। चलो सही है, एक और क्लैरिफाई कर देते हैं। देखें भाई, हम लोगों ने चलो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स के नंबर डालो भाई, जो भी आप लोगों ने लिए होंगे यकीनन। तो यहाँ पर डबल मैथ्स इक्वल टू सॉरी डबल डॉट पार्ट्स
और ये आ जाएगा यूजर इनपुट रीड लाइन। इसी तरीके से ये दो स्टेटमेंट दोबारा हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे कह देते हैं फिजिक्स फिजिक्स। ठीक है, अब इन दो लाइनों का मतलब सबको समझ में आता है कि भाई दो यूजर से इनपुट लिए जा रहे हैं और एक जो है वो इनपुट मैथ के वेरिएबल में जाएगा जो पहला वाला होगा और दूसरा इनपुट फिजिक्स के वेरिएबल में जाएगा। सही। अब यहाँ पर हमें ये चाहिए कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, फॉर एग्जाम्पल चलो एक काम कर लेते हैं, केमिस्ट्री को भी उठा लेते हैं। ये तीन मेजर हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो हमने यहाँ पर कीमियाई को भी उठा लिया। तो यहाँ पर ये आ गया केमिस्ट्री। ये हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में या प्री इंजीनियरिंग की बात कर लें तो ये मेजर फील्ड्स, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो भाई यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी, इन केस यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन तीन मेजर सब्जेक्ट्स पे किया जाता है अक्सर यूनिवर्सिटीज में, ज़रूरी नहीं है हर में, कि भाई अगर यूज़र ने इनपुट किए ऑब्टेन मार्क्स, अब जो टोटल मार्क्स होंगे वो यकीनन क्या होंगे, 100 होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने बनते हैं इन तीन सब्जेक्ट के, 300। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर हर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है कि भाई वो 60 नंबर पे पास होगा या 50 नंबर पे पास होगा। अगर किसी ने के नंबर किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 में से 3 सब्जेक्ट पास करके बैठा हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि तीनों पास होने चाहिए, और तीनों पास होने के लिए मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई तीनों का सम ग्रेटर देन 180 मार्क्स आना चाहिए। तीनों का सम ग्रेटर देन, मेरिट हाई हो गया भाई। तो अब क्या करें, अब हमें इनकी कंडीशन देनी है। पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके हिसाब से? पहली ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई हर मतलब ये जो स्टूडेंट है ये एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट में पास तो होना चाहिए। ऐसा है या नहीं? जी सर। तो अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, पहली कंडीशन कि इफ मैथ इक्वल टू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और एंड मैथ्स इज लेस देन और इक्वल टू 100। ये वाली कंडीशन कौन मुझे समझाएगा, ये इस कंडीशन का मकसद क्या है, इससे मैं क्या ये अचीव कि करूंगा? अगर 50 मार्क्स हैं पूरे या 50 मतलब 50 से ज़्यादा हैं तो भी पास है, और अगर 100 से कम है या 100 हैं तो भी पास है। तो भी पास है। सही है, तो ये मैं यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया दे दूँ और इसके अंदर मैंने कह दिया कि भाई इसके अंदर, बल्कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा इसके अंदर, अब मुझे चाहिए दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दूसरी कंडीशन? कि ये हो गया हमारे पास मैथ, या बल्कि हम यहाँ से ये वाला ब्लॉक हटा देते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक लिखते हैं। क्या मुझे अलग से इफ देना चाहिए? अब मुझे फिजिक्स के बारे में भी तो ये करना है ना कि भाई फिजिक्स भी पास होना चाहिए। तो जो कंडीशन मैंने मैथ के लिए लिया वो मैं किसके लिए लूंगा, फिजिक्स के हवाले से, कि फिजिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड फिजिक्स इज लेस देन इक्वल टू 100। अब इसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, वॉट एवर, अभी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक बनाता हूँ इफ का, और यहाँ पर ये काम केमिस्ट्री के लिए करता हूँ। केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड केमिस्ट्री इज लेस देन इक्वल टू 100। अब क्लास ये तो मेरे पास 3 कंडीशन हो गई, किसके लिए, पासिंग क्राइटेरिया के लिए।
तो अब मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या मुझे तीनों अलग अलग इफ रखने चाहिए या सब इन सबको एल्स इफ बना दूं? तीनों अलग अलग इफ होंगे। तीनों अलग अलग इफ होंगे, ठीक है, कर दिए। अब उसके बाद अब मुझे ये वाला क्राइटेरिया सेट करना है कि भाई तीनों का सम अगर 180 से ग्रेटर है तो एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। फिर इफ का अब ब्लॉक ये आएगा। एक और इफ का ब्लॉक आएगा, अलग से इफ का ब्लॉक क्योंकि आएगा या सर एल्स इफ आएगा? नहीं सर, इफ इसलिए आएगा क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ना अब तो ओवरऑल ओवरऑल चेक कर क्या रहे मैं हैं। ऐसा नहीं कर सकता, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको एल्स इफ बना दूं, इसको भी एल्स इफ बना दूं, और यहां पर एल्स की कंडीशन में कह दूं कि भाई आप फेल हो? फेल मस्ट पास इन ऑल सब्जेक्ट्स। क्या मैं ये वाला काम नहीं कर सकता? अब समझ रहे हैं इस बात को कि अगर मैंने यहां पर ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, ये मेरा दूसरा ब्लॉक हो गया, और उसमें मैंने पासिंग का क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई आप जो है वो पास हो, या मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इफ बनाने पड़ेंगे, ये आप लोग डिसाइड करो। अब वंस अगर हमने यहाँ पर पास और फेल का क्राइटेरिया सेट कर दिया और उसको यहीं पे ब्लॉक कर दिया, तो अब मैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से सेट करूंगा, ये मुझे कौन बताएगा? क्लास 2 मिनट मुझे दें, ज़रा इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपको अटेंड करके आपसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ।
अच्छा जनाब, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, क्या कंडीशन थी हमारे पास? हमें ये क्राइटेरिया सेट करना था। अब क्लास देखिएगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर मैं इतना कोड लिखता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर करूँगा मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो अब इससे मुझे क्या मिलेगा कि जब मैं यूज़र इनपुट करूँगा तो वो उन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देगा? सम कर देगा। तो यहाँ पे मुझे ऊपर भी बता दे। अब क्लास यहाँ पर कंडीशन ये देनी है, कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल इस तरीके से अपने कोड को डिज़ाइन कर दिया कि मैंने एक कंडीशन दी ये वाली, उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ एक और कंडीशन कि भाई क्या कौन सी कंडीशन? यही काम जो फिजिक्स के लिए मैंने किया था कि भाई फिजिक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। सही। देन उसके बाद फिजिक्स इज लेस देन इक्वल टू 100। फिर यहाँ पर देता हूँ एक और इफ। अब सोच रहे होगे सर बॉडी तो बना नहीं रहे, लेकिन सिंटैक्स एरर भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये इफ का एक दूसरा पैटर्न है जो के साथ साथ हम उसको भी समझ रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड केमिस्ट्री इज लेस देन इक्वल टू 100। सही है, ये तीन कंडीशन दे दी। उसके बाद एक और कंडीशन हमने इस तरीके से दी कि भाई अगर कि भाई हमारे पास मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ये सब मेरे पास कितना होने चाहिए? 180 के ग्रेटर होने चाहिए या उसके बराबर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर एलिजिबल एडमिशन, एल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब कुछ नहीं करते, इस पूरी कंडीशन को सिर्फ चला के देखते हैं कि ये मैंने किया क्या है। तो अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव केस देंगे कि भाई मैंने यहाँ पर मार्क्स दे दिए 60, यहाँ पे मैंने मार्क्स दे दिए इसको 70, यहाँ पे मार्क्स दे दिए मैंने 65। अब जब मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, अबे लो भाई ये क्या सीन है? तो इसने क्या कर दिया? कॉन्कैटिनेट कर दिया। हमें कॉन्कैटिनेट नहीं करवाना, हमें क्या करवाना है? प्लस करवाना है इन सब वैल्यू को। तो अब ये तमीज से मुझे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी। भाई मेरी वॉइस सबको आ रही है? मैंने पूछा नहीं। जी सर आ रही है। यस सर आ तो रही है। अब यहाँ पर मैंने Yes, वैल्यू sir, आ दे रही दी है। एक 60 वैल्यू, और एक दे दी 75 वैल्यू, और यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 70। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो टोटल क्राइटेरिया है वो क्या है कि भाई ये, और यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। अब इसमें से अब हम एक नेगेटिव केस बनाने की कोशिश करते हैं, और वो नेगेटिव केस क्या होना चाहिए कि हम एक वैल्यू दे देते हैं 40, बाकी एक वैल्यू दे देते हैं 59 फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से 80। तो अब यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स क्या है मेरे पास? टोटल। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्राइटेरिया।
तो अब मैं क्या करूं इसके लिए, ऐसा आना चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज को समझिएगा कि इस पैटर्न का मकसद क्या है, कि ये जो पैटर्न मैंने कहीं डेलीमीटर यूज नहीं किए, सही है, और मैंने यहाँ पर कोई बॉडी क्रिएट नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब समझ लिएगा कि इफ के बाद अगर कोई बॉडी नहीं है तो ये कंसीडर करता है सिर्फ अपनी एक वैल्यू को, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इन सब को कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, तो अब यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ कि भाई यू आर ओके। देन उसके बाद मैं एल्स का ब्लॉक देता हूँ, और एल्स में भी मैंने कोई बॉडी नहीं दी, एल्स में मैंने कोई बॉडी नहीं दी, कि भाई मैं कहता हूँ कि यू आर नॉट ओके। लेकिन क्लास अब इस चीज को समझिएगा कि मैं इफ के बाद एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अपना नाम दे देता हूँ। अब इस स्टेटमेंट का क्या होगा, किस तरीके से क्या कहानी है। अब यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है। इफ के बाद अगर सर क्योंकि आपने सिंगल बॉडी लाइन नहीं, स्टेटमेंट है हाँ ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप और ये इसको एक लाइन तक जो है ना सर वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद एग्जैक्टली नहीं करता, उसके बाद हमें ब्लॉक बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में ही ये एरर दे रहा है ना, तो इस पैटर्न का, इफ के इस पैटर्न का मकसद ये है कि ये अपनी इस स्टेटमेंट के बाद सिर्फ एक लाइन को कंसीडर करेगा। उसके बाद अगर मुझे इस लाइन को भी अगर इसी का पार्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी बॉडी क्रिएट कर दूंगा यहां से लेकर यहां तक, कि इसको कहते हैं इफ का मल्टी लाइन ब्लॉक। लेकिन अगर मैं यहां पर सिंगल लाइन कंडीशन की बात करता हूं, सिंगल लाइन ब्लॉक की बात करता हूं, तो मुझे यहां पे डेलीमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से सेम सिनेरियो इज हियर। अगर मैं एल्स का ब्लॉक, अगर मैं ये स्टेटमेंट यहां से कॉपी करके इसके बाद अगर मैं लिखता हूं, तो यहां पर एल्स में अगर, और ये वाली कंडीशन में क्या करता हूं, फॉल्स कर देता हूं, तो एल्स चलेगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या एल्स इसको पिक करेगा या इन दोनों को प्रिंट करवा देगा। अब ये यहां पर ये दोनों ही प्रिंट होंगे, क्यों, क्योंकि एल्स के बाद एल जो है वो सिर्फ अपना ब्लॉक जो है वो सिर्फ अपनी स्टेटमेंट सिर्फ इसको कंसीडर करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कोड कंपाइलर इसको भी तो रीड करेगा। यानी इसका मतलब सिर्फ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बॉडी बना दूं और यहां तक इसकी बॉडी बना दूं, तो एंड में एल्स के ब्लॉक के बाद कंपाइलर इसको भी तो रीड करेगा, क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। अच्छा भाई, ये मोहम्मद अब्बास कह रहे हैं कि भाई सर आवाज नहीं आ रही, बट लेकिन क्या कह रहे हो भाई अब्बास, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको। सर आवाज आ रही है उसको, लेकिन आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही भाई, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों को। सर हमें हो रही है सर। हमारे पास हो रही है, उसके पास नहीं हो रही है, वो कहना चाह रहा है। चलो मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर कर लेता हूँ। चलो अब बताओ भाई, हो रही है स्क्रीन शेयर। हो रही है सर। हो रही है सर। ठीक है जनाब, तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला काम करना है कि भाई मुझे स्टेटमेंट अपनी इंप्लीमेंट करवानी है। अब स्टेटमेंट क्या इंप्लीमेंट करवानी है, इन सबको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा एल्स, एल्स के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, और यही वाली स्टेटमेंट में देखूँ, और इसमें थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कि यू आर फेल इन सब्जेक्ट। अब दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने मैथ को फेल कर दिया, बाकी दोनों को 60-60 पे पास कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास स्टिल क्या आ रहा है, ये कि भाई योर ऑब्टेन मार्क इज दिस, लेकिन कोई एल्स की मेरे पास कंडीशन नहीं चल रही। तो अब मुझे क्या करना है,
मुझे अब इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक बनेगा। तो कैसे ब्लॉक बनेगा? मैंने यहाँ पर चलो इसका ब्लॉक बना दिया, यहाँ पर इसका ब्लॉक बना दिया, यहाँ पर इसका ब्लॉक बना दिया। एल्स के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। यानी एल्स का ब्लॉक बनेगा, राइट। इन सब के ब्लॉक अगर मैं हटा दूं तो एल्स का ब्लॉक बनेगा। चलो मैंने इसका ब्लॉक बना लिया और ये वाली स्टेटमेंट मैंने इसमें क्लोज कर दी। अब चलना चाहिए सही। चलो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है, दोबारा वही कंडीशन दे देंगे। इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ये आ गया 70, ये आ गया 75, योर ऑब्टेन मार्क इज दिस। लेकिन अभी भी स्टिल एरर। सर मैं ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है ना नीचे, जिसमें मैथ्स प्लस केमिस्ट्री वाला किया हुआ है, इसमें देखो दो आपने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। क्या दो स्टेटमेंट दी मतलब हुई है? एक पहले ये दी कंडीशन दी, हाँ, हाँ, और इसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है विदाउट ब्लॉक। सही है। तो इसमें इसमें इसके बाद इसीलिए इसने जो ना आगे गया ही नहीं, वो यहीं पे खत्म हो गया। तो यानी इसको भी मैं ब्लॉक दे दूं, राइट? हाँ आप चलेगा? मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू क्या कर रहा हूं, इस वाली कंडीशन को तोड़ रहा हूं। नोटिस यहाँ पे ये करो, पहली कंडीशन क्या है, मैथ। आप लोगों ने अभी ये बात सीखी कि इफ में अगर बॉडी नहीं देते तो वो एक स्टेटमेंट को लेता है। जब मैं मैथ को ही फेल कर रहा हूं, सही है, तो ये पूरे ब्लॉक को कैसे चलाएगा? समझ नहीं आया सर। नहीं आया समझ में? चलो अब समझ में आएगा। यहाँ पे पहली ही कंडीशन देखो क्या क्या है, इफ मैथ अगर 50 से कम हुआ तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे चंदा एंड लगा हुआ है, एंड। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये सर एक ये भी कंडीशन लगा ऑलरेडी के तो वो प्रोग्राम वहीं पे रोक रहे हैं। एग्जैक्टली। अब उसके बाद मैंने इस पैटर्न के बारे में क्या बताया था कि ये इफ में अगर बॉडी नहीं लगी होती तो वो सिर्फ इस स्टेटमेंट को लेता है। जब यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ना तो इसको लेगा, ना तो इसको लेगा, ना तो इस पूरे ब्लॉक को लेगा, ना एल्स को चलाएगा, वो कुछ भी नहीं लेगा। सर लेकिन वो कंडीशन फॉल्स कैसे हुई है, समझ नहीं आया। वो क्योंकि इसलिए मैथ्स फॉल्स के हुई लिए है हम ना, मार्क्स कम मैथ्स डाल रहे हैं ना, मैथ्स में फेल मैं क्या करवा दे रहे रहा हैं। था, 40 नंबर दे रहा था। जबकि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया था कि भाई 50 या 50 से बड़ी वैल्यू मैथ्स में होनी चाहिए। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ उसी तरीके से। मैं यहाँ से इसकी बॉडी को हटा देता हूँ और यहाँ से इसकी बॉडी को हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर मैथ की कंडीशन को फुलफिल करता हूँ 50, और यहाँ पर इसको फॉल्स कर दे, इसको भी मैं चलो 50 कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गया केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री को भी मैंने क्या कर दिया, सही कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें कि ये क्या कह रहा है कि योर टोटल मार्क्स इज दिस बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन, क्योंकि आपका ये क्राइटेरिया क्या हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैथ की कंडीशन क्या है, 50 मार्क्स दे दिए, ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, ऑल ट्रू, एंड लगा हुआ था ऑल ट्रू। अब आ जाएगा नेक्स्ट में, यहां से ट्रू होगा तभी तो ये इस पे जाएगा। फिर उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स का क्राइटेरिया भी क्या हो रहा है, 55 से ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर आ जाएगा केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री पे जब ये आएगा तो हमने केमिस्ट्री को भी इसको पास कर दिया 60 पे। अब ये पास तो है बट ये वाली कंडीशन भी मैच हो रही है, तो अब ये आएगा अपनी चौथी कंडीशन पे। अब ये तमाम कंडीशन क्या है, नेस्टेड इंप्लीमेंट हो रही है क्लास, नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो तीसरी, फिर उसके बाद आप अपने किसी भी टारगेट को हिट करोगे। तो यानी ये यूं समझ लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि पीएफ कीट की लैब नंबर 3 में जाके बैठ जाओ, तो भाई पीएफ कीट
पहले आओगे, उसके मेन दरवाजे से इंटर होगे, तभी तो किसी लैब में जाके बैठोगे। जब आपको मेन दरवाजे पे ही ताला मिलेगा तो आप कैसे आ सकते हो? दीवार कूद के आ नहीं सकती, वो कांटे पीछे में छेद हो जाएंगे, और इतने छेद हो जाएंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ सर पे एक ये क्या सवाल है कि ये कंडीशन क्या है, आपस में डिपेंडेंट है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर आता हूं उस पर। अब जब केमिस्ट्री की कंडीशन क्या हुई, ट्रू मिली, तो इसने अपनी आखिरी कंडीशन को देखा कि भाई सबको सम किया, और इस क्राइटेरिया पे देखा कि भाई क्या ये वाला क्राइटेरिया इससे मैच करता है या नहीं। अगर ये कंडीशन नहीं। क्या होती, कि ये कंडीशन अगर ये होती कि इन सब मार्क्स का सम अगर 180 या 180 से बड़ा आता तो ये एडमिशन इसको देता, अदरवाइज इसने क्या कह दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। जी जनाब, सवाल था कोई? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग का मेन मोटिव तो ये है ना कि सर अगर किसी एक मतलब जैसे किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर फेल होता है तो मतलब हम ओवरऑल नहीं देख रहे हैं, हम जिसको डायरेक्ट फेल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, यू आर नॉट एलिजिबल देना है ना। तो बिल्कुल अब ऐसे अगर मैथ्स में जैसे किसी भी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है, तो ही। अभी जैसे हमने इसको मैथ्स में 40 दिए थे, तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था और वो प्रिंट स्टेटमेंट कर ही नहीं रहा था, यू आर नॉट एलिजिबल। ये देखो, अब मैंने यहाँ पर मैथ की कंडीशन ली, मैथ के ब्लॉक में मैंने यहाँ पर इसको यहीं पे रोक दिया कि यू आर फेल इन मैथ्स, राइट। अब उसके बाद ये चेक करेगा अपनी दूसरी कंडीशन को। अब मैंने बना दिया नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ में मैं किसको घुसा दूंगा, इसके वाले इफ को। यहाँ से कट किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यू सॉरी, इस कंडीशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यू आर फेल इन फिजिक्स। लेकिन कब, ये कंडीशन कब मैच होगी? देखो, पहले मैथ की कंडीशन, अगर ये मैथ क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट कहाँ आनी चाहिए, इसके बाद इसका यूं कह लो कि इफ के बाद, हाँ यहाँ पे कर दो। अब जब यहाँ पर मैथ फेल होगा, मैथ फेल होगा तो ये फिजिक्स को देखेगा, या बल्कि यार एक काम करते हैं कि मैं यहाँ से सबको कॉपी कट पेस्ट कर लेता हूँ। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर। अभी सिर्फ ये वाली कंडीशन को समझो कि भाई हमारे पास इन सब का सम क्या आना चाहिए, इफ इन सब का सम क्या आना चाहिए, 180 और 180 से ग्रेटर आना चाहिए। 180। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई मैथ्स को प्लस कर दो फिजिक्स के, उसको प्लस कर दो केमिस्ट्री से, क्या बनेगा, इनका सम बनेगा। ठीक है, इसका सम बनेगा। अगर ये सम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 के होगा तो मेरे पास यहाँ पर सिंपली क्या होना चाहिए कि भाई एलिजिबल फॉर एडमिशन। एल्स क्या होगा, फेल फॉर एडमिशन। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आ रही भाई? ठीक है, यही तो किया था हमने, इफ एल्स। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर उस क्राइटेरिया को किस तरीके से मैच करेंगे वो हमें देखना है। मेरा अभी सिर्फ मकसद ये समझाने का था कि भाई इफ के दो पैटर्न आप लोगों को पता होने चाहिए, कि एक बॉडी वाला पैटर्न और एक जो होता है वो सिंगल लाइन पैटर्न होता है, कि अगर हम बॉडी नहीं लेंगे तो इफ कंसीडर करेगा उसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट उसके बाद वाली। सही है भाई? तो अगर हम यहाँ पर अपने मैनुअल को अब टच करते हुए चलें तो मैनुअल में क्या बातें की थी, यही वाली बातें तो थी कि भाई हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आ गई डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल इन्होंने वहाँ बता दी कि भाई कुछ सेंटेक्स क्या है। सेंटेक्स क्या होता है कि भाई इफ का कीवर्ड आता है पहले, उसके बाद राउंड ब्रैकेट आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद अब जब बॉडी आपने क्रिएट की है तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी अपनी मर्जी के कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप इस कंडीशन पर चलाओ। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद एल्स,
अब एल्स के ब्लॉक में भी आपके पास ऑप्शन है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती, एल्स वो स्टेटमेंट होती है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये चलेगा, वरना अगर ये वाला ब्लॉक ही अगर फेल हो जाता है तो वो एल्स का ब्लॉक चलाएगा, राइट। यहां तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन है इफ एल्स में? गर्ल्स, ये वाली बातें समझ में आती हैं सबको? एल्स इफ नहीं समझ आ रहा। एल्स इफ नहीं आया ना, लेकिन ये इफ एल्स तो समझ में आ गया ना। यस सही अब आ गया। क्या कंडीशन होती है, क्या कहानी थी कि भाई हम एल्स इफ क्यों यूज करें? अब इसी तरीके से अनदर सिंटैक्स विदाउट ब्रैकेट इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेगा, सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ साम से कैन बी यूज व्हेन देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट नॉट सजेस्टेड। तो ये एक कोई अच्छा तरीकेकार नहीं है। आप अपनी कंडीशन की, जब आपके पास मल्टी लाइन कंडीशन आ जाएगी कि आप एक ही कंडीशन में मल्टीपल स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करोगे। तो अब एल्स इफ का ब्लॉक क्यों आया भाई? अब एल्स इफ का ब्लॉक इसलिए आया कि यहाँ पर मैं कोई कंडीशन ये रख देता कि भाई अगर, एक कंडीशन मैंने यहाँ पर देख ली कि भाई अगर मैथ्स और प्लस केमिस्ट्री का सम, अगर मैथ और केमिस्ट्री का सम अगर हमारे पास बराबर होता और इक्वल होता 140 के, तो मैं यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट पास कर देता कि भाई एलिजिबल फॉर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब ये कुछ नहीं, ये कंडीशन है मेरे पास। अब क्लास मुझे क्यों जरूरत है कि भाई मैं यहाँ पर एल्स इफ लगाऊंगा? सवाल ये उठता है मेरे पास कि क्यों जरूरत है कि मैं यहाँ पे एल्स इफ लगाऊंगा? मैंने 2 इफ लगा तो दिए, मेरा काम हो जाना चाहिए। उसके लिए मुझे जरूरत इसलिए है कि भाई अगर मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया 70, यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया 50 और यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया मैंने 30। अब जब मैं अपनी स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करता हूं तो यहाँ पर देखें कि एल्स ब्लॉक में क्या है? फेल। ऑब्टेन मार्क्स इसके कितने हैं? 150। तो यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेरे पास अभी आ रही है कि भाई आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मेरे पास ये वाला क्राइटेरिया मैच होता जो कि नहीं हो रहा, तो इसने क्या कर दिया? इस ब्लॉक को ही फारिग कर दिया। लेकिन मेरे पास एक कंडीशन ऐसी भी होती कि भाई अगर मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में इतने नंबर लेता कि वो 140 नहीं बन रहे होते, सही, और मैं फिजिक्स में कोई अच्छे मार्क्स ले लेता, यानी कोई ये वाली कंडीशन मैच कर देता कि भाई मैंने मैथ्स में ले लिए फॉर एग्जांपल 40, ठीक है, फिजिक्स में मैंने ले लिए 100 मार्क्स और केमिस्ट्री में मैंने ले लिए 40 मार्क्स। तो अब यहां पर मेरे पास देखिए स्टेटमेंट एलिजिबल फॉर एडमिशन भी और फेल फॉर एडमिशन भी। व्हाट इज दिस? सर एक सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही, तो हाँ, दोनों अब यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं कंपाइलर पहले इस ब्लॉक को पढ़ने आता है, रीड करने आता है, तो वो क्या कहेगा? मैथ में इसको मिले 40 नंबर, फिजिक्स में इसको मिले 100 नंबर, केमिस्ट्री में इसको मिले 40 नंबर, तो इसने क्या बना दिया? 180 का सम हो गया। अब ये वाला क्राइटेरिया किसके लिए है? इसने ये वाली स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दिया। क्लास मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ, यहीं से मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि लेस देन अ मिनट रह गया, फिर इंटरप्ट होती है मीटिंग। मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए।